सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को नींद से जग जाइए और सुबह सुबह के 7:30 बजे के शो में आप तमाम लोगों का स्वागत है। डियर, ये सेशन आपको 8:30 बजे आपको डेली हमारे चैनल्स पे मिला करेगा। सो काइंडली आप इस सेशंस को कंटिन्यू करें और अपने करंट अफेयर्स को इतनी मजबूत कर लें कि आने वाले कॉम्पिटिशन्स में आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। डियर, ये कोविड-19 जो चल रही है, इसका हमेशा इसकी अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठाएं। ये अपॉर्चुनिटीज क्या है कि ऐसे समय में आप अगर अपनी करंट अफेयर्स के सेशंस को जारी रखते हो, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखते हो, तो ये मान लेना कि आने वाले समय में आपकी ही जीत होगी, क्योंकि आपने विकट स्थिति में अपनी पढ़ाई को सुचारू तरीके से जारी रखा है। तो मैं अजीत मेहता सर आपके लिए हूँ और आपको एक गोल तक पहुंचाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए, आज के 8:30 बज चुके हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं 23 मई की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है इसको लेके। तो जस्ट इंट्रोड्यूस मैं कर सक रहा हूँ आप सबों को, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो लोग नए नए आए हैं, आ, उनको तो एक पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप हमारे एक्सपीरियंस को समझें। आई हैव 5 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए जनरल स्टडीज of economics and current affairs, guest faculty of Chanakya IS Academy, रेगुलर फैकल्टीज ऑफ ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स अन अकेडमी प्लस एजुकेटर पे भी मैं काम कर रहा हूँ। सो योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। आपकी भविष्य इस पे डिपेंड करती है कि आज आपने क्या किया है। ओके, टुडे नॉट फॉर टुमारो। कल कल आप क्या करोगे इस पर आपका भविष्य नहीं है। जो आज आप कर रहे हो इस पे आपका भविष्य है। यू कैन फॉलो मी एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ये हमारा टेलीग्राम ऐप्स भी है और यूट्यूब भी सेम साइट से चलता है, सेम नॉमिनक्लेचर से चलता है, ताकि आपको पीडीएफ मिला करे। You can follow me Telegram Eminent Tutorials. You can follow me at the rate of Instagram Eminent Ajit. You can subscribe at the rate of YouTube Eminent Tutorials. You can follow me over Facebook Eminent Ajit, so that you can get a latest information। आप हर एक सोशल मीडिया पे मुझे पाओगे, ताकि आपका एक भी जो इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको दी जाएगी वो बिल्कुल ही ना छूटे। ओके, आइए पहले और महत्वपूर्ण, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 रन कर रही है, तो ऐसे स्थिति में जो थर्ड फेज की आने की जो संभावनाएं बढ़ रही है, इसको देखते हुए कई बूस्टर डोज की तैयारी कई मुल्कों ने करना शुरू कर दिया है। तो यूके लॉन्च थर्ड बूस्टर डोज ट्रायल ऑफ 7 कोरोना वैक्सीन। तो जो आपके पास 7 कोरोना वैक्सीन है ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के, इनकी बूस्टर डोज की ट्रायल जो है शुरू कर दी गई है यूके के द्वारा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हो कि वायरस जो है टाइम टू टाइम अपने म्यूटेंट वेरिएंट्स को चेंज कर रहा है, वो अपने नए नए वेरिएंट्स को डेवलप कर रहा है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आपकी वैक्सीन की जो है बूस्टर डोज तैयार हो जाए, क्योंकि ये अगर वायरस है, ये अपने ऊपर जो है सुरक्षा कवच को डेवलप करता चला जाएगा, तो आपके लिए ज़रूरी होगी कि बूस्टर डोज दे, ताकि इस बूस्टर डोज के वजह से इसका एंटीबॉडी बन के आपके बॉडी में तैयार रहे और इससे आपको सुरक्षा मिलता रहे। करेक्ट। Next, in a first, the UK has launched a new clinical trial that will assess the efficacy of a third booster dose, okay, of 7 different COVID-19 vaccines on the patient immune responses, ताकि पेशेंट की इम्यून रिस्पॉन्सेस को चेक करना है। द ट्रायल विल एसेस कोविड-19 वैक्सीन ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेटिका, फाइजर बायोनटेक्स, मॉडर्ना, नोवैक्स, ओके, वेलनवेवा, जैनसीन एंड करवैक्स। तो ये 7 वैक्सीन हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के वैक्सीन हैं। इसे उन्होंने बूस्टर डोज की ट्रायल की मंजूरी दे दी है। द ट्रायल नेम कोब बूस्ट। इस ट्रायल का नेम क्या है? कोब बूस्ट, टू एम टू बिगिन इन जून and recruit 3,000 peoples of all ages who had first doses in December और जनवरी। और 3,000 लोगों पर ये ट्रायल की जाएगी, जिसकी पहली डोज ऑलरेडी जिसने दिसंबर और जनवरी में ले रखा है, उनको थर्ड बूस्टर डोज पर ट्रायल किया जाएगा और फिर उनके इम्यून रिस्पॉन्सेस को चेक किया जाएगा कि वास्तव में इसकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है और यह क्या थर्ड फेज के लिए
रेडी हैं या नहीं रेडी है। आइए, इजराइल हमास एग्रीड टू सीज फायर आफ्टर 11 डेज ऑफ वार। डियर, आपने जो देख रहे हो कि जो हमास जो कि फिलिस्तीन टेररिस्ट ग्रुप हैं और इजराइल के ऊपर जो है ज़बरदस्त युद्ध की शुरुआत हो रही थी, हजारों हजार रॉकेट हमास के द्वारा दागा जा रहा था और जवाबी कार्रवाई में इजराइल के द्वारा वार किया जा रहा था और कई जान माल को नुकसान देखने को मिली है। ऐसी स्थिति में एक सीज फायर जो है एक खुशियों की झलक लेके आया है। तो इजराइल और हमास एग्रीड हो गए हैं सीज फायर पर 11 दिनों के वार के बाद। Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu's Security Cabinet voted on May 2021 in favor of halting their military activities in Gaza Strips. Okay, the Israeli Security Cabinet unanimously adopted Egypt's initiative for a bilateral ceasefire. The Philistine militant group Hamas also agreed to a mutual and simultaneous ceasefire. इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंडल ने 20 मई 2021 को गाजा पट्टी में अपनी सैन्य गतिविधियों को रोकने के पक्ष में मतदान किया। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने सर्वसम्मति से द्विपक्षीय युद्ध विराम के लिए मिस्र की पहल को अपना लिया। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास भी आपसी और एक साथ संघर्ष विराम के लिए सहमत हो चुके हैं। गवर्नमेंट आस्क्स स्टेट्स एंड यूटीज टू मेक म्यूकोरमाइकोसिस नोटिफिएबल डिजीज अंडर एपिडेमिक्स एक्ट। उन्होंने कहा है कि इस तरह से आपने देखा होगा कि जो ब्लैक फंगस जो डिजीज होती है वो एक्चुअली उसका नाम क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस को जो है एक पेंडेमिक्स के रूप में घोषित किया जाए, एपिडेमिक्स के रूप में घोषित किया जाए बाय द यूज ऑफ एपिडेमिक एक्ट, क्योंकि ये धीरे धीरे डियर एपिडेमिक्स होती जा रही है। एपिडेमिक्स का मतलब होता है कि ये टोला का टोला और ये गांव का गांव क्या है इसी बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग एपिडेमिक्स। और इसको एपिडेमिक एक्ट के तहत एपिडेमिक करने की घोषणा करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी से। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑन मई 2021 asks in a letter to the states and the union territories to make black fungus or mucormycosis a notifiable disease under the Epidemic Disease Act 1897. 1897. Correct? Chalo. In a letter, the union minister stated that the treatment of these fungal infections required a multidisciplinary approach. इस तरह के जो अगर आपको ब्लैक फंगस का आ गया है तो आपको इनको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से इसको इलाज करना होगा, जैसे कि आई सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स, जनरल सर्जन्स, डेंटल मैक्सिकोफेशियल सर्जन्स etc as well as the institution of amphotericin B, okay, एज एन एंटी फंगल मेडिसिन। तो एम्फोटेरिसिन बी जो मेडिसिन है उसका प्रयोग करना होगा और साथ ही साथ जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट है आई, न्यूरो, जनरल सर्जन, डेंटल, इस सभी का कंबाइंड रूप से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगा कि इसका ट्रीटमेंट करना होगा। सो इसलिए इसे एपिडेमिक घोषित किया जाए बाय द यूज ऑफ एपिडेमिक एक्ट 1897। Mucormycosis can be bought by coming in the contact with the fungal spores in the environments। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फंगल के जो स्पोर होते हैं अगर आप स्टेरॉइड्स यूज करते हो तो आपको पता है कि ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 स्टेरॉइड्स के यूज किए जाते हैं। इसमें जो फंगस का जो स्पोरोजोटा है या स्पोरोजोइड्स है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि इनका जो है जो लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में हुआ है उनके ऊपर इसका खतरा काफ़ी ज़्यादा मंडराता है। द इन्फेक्शन कैन बी डेवलप्ड ऑन द स्किन आफ्टर द फंगस इंटर द स्किन थ्रू अ स्कार्प। स्कार्प मीन्स आप देख रहे हो इसके ऊपर जो स्कार्प होते हैं, कट, बर्न और एनी अदर फॉर्म ऑफ स्किन ट्रामा। ओके, चलिए। तो ब्लैक फंगस देख रहे डियर, ये पेशेंट्स है इज एडमिटेड फॉर द कोविड-19 ट्रीटमेंट्स। ये पेशेंट आपको देख रहे हो कि कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट है। अगर इनको स्टेरॉइड दिया जा रहा है और स्टेरॉइड्स तो दिया ही जाएगा डियर, तो डेफिनेटली क्या होता है जो ये ब्लैक फंगस के जो पोर होते हैं, जो स्पोर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये काफ़ी हेल्दी सिचुएशन पा जाते हैं स्टेरॉइड के अंदर और ये तेज़ी से ग्रो करते हैं और स्किन के किसी भी पार्ट से आपके शरीर में एंट्री कर सकते हैं।
सुंदरलाल बहुगुणा, आपको पता होगा, इज ए वेरी वेल नोन पर्सन, जो कि पर्यावरणविद थे, जो एनवायरमेंट्स को एक्टिविस्ट आप मान सकते हो। तो सुंदरलाल बहुगुणा, द चिपको मूवमेंट लीडर एंड इन्वायरमेंटलिस्ट डाइज ऑफ कोविड-19। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पर्यावरण के लिए एक आंदोलन चलाया था, और ये आंदोलन ये 94 ईयर्स के हो चुके हैं डियर। और इनकी जो देहांत है वो एम्स हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिल गया है, ऋषिकेश के अंदर। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन चलाए थे, वो चिपको आंदोलन चली थी आपके ओके 1973 के अंदर ये चिपको आंदोलन चलाई गई थी। बेसिकली इस चिपको आंदोलन में कंडीशंस क्या था कि आप देख रहे हो कि जितने भी लोग थे ना, ये सारे एक पेड़ के साथ चिपक जाते थे ताकि कोई व्यक्ति आपको इस पेड़ को ना काट सके। तो सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको मूवमेंट्स लीडर एंड इन्वायरमेंटलिस्ट, डाइड कोविड-19। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने कंडोल्स करके कहा है कि बहुगुणा डेट्स जो है, स्टार्टिंग दैट इज डेट मार्क्स एंड ऑफ द ग्लोरियस चैप्टर इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ग्लोरियस चैप्टर का अंत हो गया। एक्चुअली राष्ट्रपति भवन में बहुगुणा को पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था, साथ ही साथ इसको गांधीयन टू द कोर भी कहा गया था। चलिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक ऑफ इन अटलांटिका एज ए ग्लेशियर रिट्रीट्स। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पर्यावरण आपका डिस्टर्ब हो रहा है, ये ग्लेशियर्स मेल्ट्स कर रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लेवल ऑफ कार्बन जो है ये काफ़ी बढ़ चुका है। ये लगभग 4% के आसपास आपका कार्बन जो है इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहा है। इसके वजह से ये जो ग्लेशियर है, जो आइसबर्ग है, और ये लार्जेस्ट, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आइसबर्ग है, अटलांटिका ग्लेशियर है, जो कि रिट्रीट कर गया है, ब्रेक हो गया है। एन आइसबर्ग ऑफ द साइज ऑफ स्पेनिश आइलैंड्स ऑफ Marjoka has been broken off coast of Atlantica. The measurement of the broken iceberg taken from the satellite and the planes have confirmed that it's now the world largest. तो इसके द्वारा देखा गया है कि जो ग्लेशियर है वो ब्रेक हुआ है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। यूरोप स्पेस एजेंसीज हैव इन्फॉर्म्ड दैट द आइसबर्ग A76 collapse from the western side of the Rome ice shelf in Atlantica is now floating on the वेडल सी। आइए, अटलांटिका जो है एक बेसिकली देखोगे तो साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। अटलांटिका इज द और कोल्डेस्ट भी है, विंडिएस्ट भी है, एंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी है, और इसलिए इसे डिजस्ट भी कहा जाता है। इट कंटेन 19% ऑफ द ऑल आइसेस ऑन द अर्थ। पूरे अर्थ में जितनी आइस है उसका 90% यहीं पे देखने को मिलता होगा। ओके, अर्थ एंड एरिया अंडर 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इसकी जो एरिया है 1.5 टाइम्स बेटर ग्रेटर है देन द यूनाइटेड स्टेट, बट द साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट इज मच मोर देन अ बिग ब्लॉक ऑफ आइस। ये आइस का काफी बड़ा ब्लॉक माना जाता है। इंडियन नेवी डिजाइंस ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम टू मिटिगेट ऑक्सीजन शॉर्टेज। तो भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली डिजाइन की है। मतलब ऑक्सीजन को रिसाइकलिंग कैसे हम लोग करेंगे। तो अगर यह सक्सेस डिवाइस है और ये काफ़ी अच्छी सक्सेस हो जाती है, तो डियर जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदला, फिर से उसको हम लोग ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, और यह ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे स्पेशली द पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं कोविड्स के, उनके लिए काफ़ी सक्सेस होगा। द इंडियन नेवी हैज डिजाइंड एंड ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम्स to mitigate the existing oxygen shortage. Indian Navy's diving schools of the Southern Naval Command has conceptualized and designed the system as they have expertise in this area, because the basic concept is used in some of the diving seats used by the schools. Indians ranked third in 2020 EY index. The US retains top positions. तो आप जो देख रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंडेक्स में नंबर 1 टॉप पोजीशन पे कौन है, यूएस है, फिर चाइना है, फिर इंडिया क्या है, तीसरे रैंक पे आ चुका है। India's renewable energy sector has been placed at the third position in the 57th EY Renewable Energy Country Attractiveness Index released by the consultancy firm Ernst and Youngs। तो EY का मतलब होता है अर्न्स्ट एंड यंग्स, एक कंसल्टेंसी है जिसने एक डेटा रिलीज किया है
जिसमें इंडिया रिन्यूएबल्स एनर्जी को यूज करने में नंबर 3rd पोजीशन पे आ गया है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स रिटेन टॉप पोजीशंस on RECAI 57, followed by China at the 2nd position. The RECAI 57 index ranked 14 global market on the attractiveness of their renewables energy investment and deployments opportunities based on a number of macro, energy, market and technology specific indicators. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है रिन्यूएबल्स एनर्जी के को यूज करने में 3rd पोजीशन पे है, जबकि यूनाइटेड स्टेट 1st पोजीशन पे है। India emerges the second largest insurance technology market in the Asia Pacific region after China. India emerges as the second largest insurance technology market in Asia Pacific after China. भारत एशिया प्रांत क्षेत्र में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बीमा बाजार के रूप में उभरा है। As per the new report by Standard & Poor Global Market Intelligence, India is the second largest insurance technology market in Asia Pacific region. India accounts for 35% of the total venture capital attracted by the insurtech sector in the Asia Pacific region so far. China was the largest insurance technology market accounting for the 43%. तो चाइना जो है इंश्योरेंस मार्केट में 43% को कवर कर रहा है, जबकि भारत 35% को कवर कर रहा है। यू कैन से चाइना 1 है तो इंडिया 2nd है। किसके सेक्टर में? तो इंश्योरेंस के सेक्टर में या इंश्योरेंस मार्केट के अंदर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। सुरेश मुकुंद बिकम द फर्स्ट इंडिया टू विन एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। तो सुरेश मुकुंद जो है ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जो वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 इन्हें प्राप्त किया गया है या इन्हें दिया गया। द एमी अवार्ड्स नॉमिनेटेड इंडियन कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद हैज ओन द 10th एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड्स 2020, ओके, also known as the choreographer award, Curio Awards, becoming the first Indian to win the prestigious honor। तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है तो ये आपके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। सुरेश मुकुंद ओन द अवार्ड इन द टीवी रियलिटी शो, ओके, एंड कॉम्पिटिशंस कैटेगरी फॉर हिज वर्क ऑन हिट अमेरिकन टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस। तो वर्ल्ड ऑफ डांस में जो इन्होंने टीवी रियलिटी शो करा था उसमें जो इनको कोरियोग्राफर किया था इन्होंने, तो उसके लिए इन्हें मिला है। मुकुंद इज द डायरेक्टर एंड द कोरियोग्राफर ऑफ द इंडियन डांस क्रू द किंग्स। तो ये डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर थे किसके? द किंग्स के, विच ओन द 2019 सेशन ऑफ द वर्ल्ड डांस ऑफ अवार्ड्स। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो सुरेश मुकुंद को मिला है, जो कि वो कोरियोग्राफर्स है। ओके, तो वर्ल्ड डांस कंपटीशन जो हो रही थी उसमें द किंग जो टीम थी उसके ये डायरेक्टर और कोरियोग्राफर्स थे। करेक्ट। चलिए, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया है मोबाइल एप्स अमृत वाहिनी फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हॉस्पिटल बेड्स। तो जैसे आप इससे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो हॉस्पिटल के अंदर बेड से, पूरे बेड की सूचना इसमें दी जाएगी ताकि आपको किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो while you are need a hospitalization. The Chief Minister of Jharkhand, Hemant Soren, has launched a website and a mobile application, Amrit Wahini, to enable COVID-19 patients and their relatives to book bed at COVID-19 hospitals across the state on a real-time basis. CM Hemant Soren also launched chatbot that will give all information related to coronavirus to the पर्सन्स। ओके, ताकि चैटबॉट से आपको पूरे के पूरे पेशेंट का स्टेटस क्या है जो कि कोरोना वायरस से ग्रसित है उसको मिल सकता है। तो अमृत वाहिनी इज लॉन्च बाय द झारखंड स्टेट गवर्नमेंट सीएम हेमंत सोरेन टू बुक द ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द बेड्स इन हॉस्पिटल्स। J.K. Dutt, the former NSG DG who led Commandos Force during 26/11 मुंबई काउंटर टेरर ऑपरेशन, पास away at 72। इन्होंने ही जो आप देखा होगा टेरर अटैक्स हुआ था उसके ये कमांडर थे, एनएसजी एक कमांडर थे। द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ज्योति किशन दत्त who led the Commandos Force during the 2018 Mumbai terror attacks, okay, has passed away due to complication arising out of COVID-19 and he was 72-year-olds। यार ये COVID-19 ने काफ़ी लोगों को जान लिया है, वेरी डेंजरस। सो
You can follow me at telegrams एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, सब्सक्राइब आवर चैनल यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर्स करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन को पहुंचाने का प्रयास करें, और वो मेरे मोटिवेशनल का काम करेगा और मैं समय समय पर बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर्स आपको लाने का काम करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉच मी, सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, डेली न्यूज़ एनालिसिस आपको मिलता रहेगा लगातार लगातार, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी मददगार साबित होगा। थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। ओके, वी विल मीट वेरी सून।